हेलो गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि रामेश्वरम में। सब कुछ करके देख लिया, फिर भी मन शांत नहीं होता। दिन भर कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। मन में आज भी वो बातें आती हैं जिस व्याख्या को बीते कई साल हो गए। मेडिटेशन में आंख बंद करने से डर लगता है। क्या करूं फिर? अक्सर जिन्हें भी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती है या जिनका मन अशांत रहता है, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, उनको एक सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन करिए। बिल्कुल सही सलाह दी जाती है, लेकिन जिस इंसान को आँख बंद करने से 5 मिनट भी मेडिटेशन करने से डर लगता हो, तो वो इंसान क्या करे अपनी पूरी बॉडी को शांत, मन शांत, पूरी बॉडी को हील करने के लिए? आइए जानते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए हैं ताकि हम ज़्यादा सुनें और कम बोलें। क्या आपने मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एक आपसे, क्या आपने कभी साउंड ऑफ साइलेंस को फ़ील किया है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको साउंड ऑफ साइलेंस को फ़ील करना है। अब आप पूछेंगे मैं कैसे ये फ़ील कर सकती हूँ? तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो इस एक एक्सपेरिमेंट में बताने जा रही हूँ। आपको वो एक्सपेरिमेंट करना है, आप उसे करके देखिए। वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रही। मैंने खुद पर ये आज़माया है और आप एक बार करिए एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इसे लाइफ में कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, जानते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको 2 से 3 दिन बहुत कम बोलना है और मैं आसान भाषा में कहूँ तो आपको 3 दिन मौन व्रत रखना है। रख लीजिए आप मौन व्रत। और जो भी लोग भी वर्क प्लेस पे रहते हैं, जाते हैं, कहीं किसी-किसी काम से जुड़े हुए हैं, घर पे भी उन्हें बोलना होता है, सब हम बोलते हैं। लेकिन एक बाउंड्री होती है कि हमें कितना बोलना है, फिर भी आपको 3 दिन मौन व्रत रखना ही है। इसलिए जब आपकी छुट्टी हो लंबी तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 3 दिन तक मौन व्रत रख लीजिए। इस बीच में अगर आपको किसी से बात भी करनी हो ज़रूरी, तो आप इशारों में या फिर लिख कर के सामने वाले को बता सकते हैं, या आप उसे क्लियर बोल दीजिए कि मैं 3 दिन तक कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे शांत रहना है। हम में से मैक्सिमम लोगों को ये करने में मुश्किल भी होगी, आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर आपको साउंड ऑफ साइलेंस को वाक़ई में फ़ील करना है ना, तो आप ये एक्सपेरिमेंट एक बार तो ज़रूर करके देखिए। देखिए कि आपको उसके करने के बाद चौथे दिन कैसा फ़ील होता है। चलिए, आपने 3 दिन तक मौन व्रत रख लिया, आपको कुछ नहीं बोलना है। पहले दिन अगर आप नहीं बोलेंगे ना, तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पर दूसरे दिन ना जब आप नहीं, मुँह से नहीं बोलेंगे तो आपके मन में जो बड़बड़ चलती थी ना, वो भी कुछ हद तक 90 सॉरी 10%, 20%, 30% करते-करते वो डिक्रीज़ होने लगेगी। आपको लगेगा कि कुछ मेरे को अंदर कुछ नया फ़ील हो रहा है। तीसरे दिन आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है और आपको ऐसा लगेगा मेरे दिमाग में जितनी भी एक पेन था, माइग्रेन का पेन भी हो जाता है लोगों को, वो पेन रिड्यूस हो रहा है। कुछ हद तक बिना मेडिसिन लिए ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। आपको ये ज़रूर फ़ील होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो ओवरथिंक करते हैं उनको 4 दिन भी रख सकते हैं वो मौन व्रत, पर पहले आप 3 दिन रख के देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही। एक अलग ही तरीके की आपको मेंटल पीस फ़ील होगी। ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में एक ठंडी हवा सी महसूस होगी आपको। बहुत ही शांत, बहुत हल्का फ़ील करेगा आपका माइंड, जो हमेशा ओवरथिंकिंग वजह से भारी महसूस होता था। एक कोल्ड सेंसेशन फ़ील होगा और इतना रिलैक्स आप फ़ील करोगे कि आपको 3 दिन के बाद जब मौन व्रत ख़त्म होगा, तो आप फिर से चाहोगे कि मैं फिर से कम बोलूँ। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको बोलने का मौका भी मिलेगा ना, तो आप जो सेंटेंस 5 लाइन में ख़त्म करते थे, आप ऐसा सोचोगे कि मैं उस सेंटेंस को 1 लाइन में ही ख़त्म कर दूँ। कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात, हमें ऐसे ही अपनी लाइफ़ में बोलना चाहिए। हमारे बोलने का हमारे माइंड से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जितना हम कम बोलेंगे ना, उतना हमारा माइंड शांत रहता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसे बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसे मत ट्रीट करिए आप जो इरिटेटेड पर्सन है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करिए, अपने माइंड को शांत करिए। अगर आपका माइंड शांत होता है ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वर्क प्लेस पे, आप अच्छा फ़ील करोगे। और जब हम अच्छा फ़ील करते हैं ना, तो जो नेगेटिविटी होती भी है हमारी ज़िंदगी में, तो उसे भी हम अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।